मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जो परिस्थितियां बनती हैं और जो घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं वो अगर आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, यानी वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का जरिया है, वो आपको कुछ सिखाने का जरिया है, तो आप मजबूर से हो जाएंगे उस घटना चक्र में उस तरीके का व्यवहार करने के लिए जो कि आप नॉर्मली नहीं करते हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो आसपास के हर व्यक्ति को नजर आ रहा है कि ये कार्य ठीक नहीं है, ये उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं उसको नजर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पिछली केस में वेलेरिया के केस का जिक्र किया था। वेलेरिया के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे ऐसे मौके आए थे कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसने नहीं भागना चुना। अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए, अगर कोई थर्ड पर्सन इस केस को देखेगा, इस घटना को देखेगा, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर इस लड़की को इस लड़के के साथ इतना ही सच्चा प्रेम था और जिसके साथ उसने विवाह किया वो व्यक्ति भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, वो भी उससे प्रेम नहीं करता था, तो उसे अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लेना चाहिए था, चाहे इसके लिए उसे भागना पड़ जाता। ये परिस्थितियां अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो यही बोलेगा। लेकिन वेलेरिया जो इस स्थिति के अंदर थी, क्योंकि उसकी सोल ने इस बात का चयन किया था कि ये जो एक उसके अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसके अंदर एक संस्कार था कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे, एक अहंकार को उसके पोषित किया जाए। वो वाला जो उसका संस्कार था, उसने उस संस्कार को खत्म करने के लिए खुद अपने लिए इस चीज का चुनाव किया था कि वो एक ऐसे पर्सन से विवाह करेगी जो उसे प्रेम नहीं देगा। अब ये सारी स्थितियां इस तरह से निर्मित हुई और उसने अपने पिता का कहना मानते हुए उस पुरुष से जो उससे प्यार नहीं करता, जिससे वो भी प्यार नहीं करती, शादी करना स्वीकार कर लिया। ऊपरी तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस परिस्थिति को देखता है तो वो यही कहेगा कि वेलेरिया का ये चुनाव गलत था, उसे अपने प्रेमी के साथ ही विवाह करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सोल ने अपने लिए ये डिसाइड किया था कि उसे अपने अहंकार के संस्कार को समाप्त करने की, ये उसका लक्ष्य था, उसकी सोल का लक्ष्य था कि उसने अहंकार को समाप्त करना है, इसलिए जो घटना चक्र सही नहीं लग रहा था, जो फैसला उसका सही नहीं लग रहा था, उसने उस फैसले को चुनाव किया। और वो खुद कहती है कि मेरा मन, मतलब मन के एक कोने से आवाज आ रही है कि ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेना जो आपको प्रेम नहीं करता, जिससे आप प्रेम नहीं करते, सही नहीं है। मन से आवाज आ रही है, इसके बावजूद वो अपने पिता का कहना मानते हुए उसी व्यक्ति से विवाह कर रही है। यानी कि जो उसकी सोल ने डिसाइड किया था, उस लक्ष्य को पाने के लिए कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि व्यक्ति वो वाले कार्य कर रहा होता है जो सामने वाले पर्सन को देखते हुए गलत लग रहे होते हैं, और इस तरह के फैसले ले रहा होता है जो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उन फैसलों को गलत बताएगा। अब यहाँ पर मुझे एक केस और याद आ रहा है। उस केस में उस आत्मा ने, वो एक लड़की थी, उसकी आत्मा ने ये डिसाइड किया था कि वो मन और मस्तिष्क के रहस्यों को समझने की कोशिश करेगी। तो चूंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, तो गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का लक्ष्य लेकर आई थी वो आत्मा इस धरती पर। तो वो लड़की, जिस उसने देखा कि अपने पूर्व जन्मों में, ये उस समय की बात है जिस समय में किसी भी लड़की का अविवाहित रहना, अपने माता पिता के साथ रहना लगभग असंभव था। आज के समय में भी ये चीज कितनी डिफिकल्ट होती है जब कोई लड़की ये फैसला लेती है कि वो कभी विवाह नहीं करेगी, अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति समर्पित करेगी, अपने माता पिता के साथ रहेगी। तो आज भी इस फैसले को लेने के लिए दिक्कत आती है किसी भी महिला को। तो ये उस समय की बात है जिस समय पर इस तरह का फैसला महिलाएं ले ही नहीं सकती थी। शादी एक तरह से अनिवार्य थी, बल्कि बहुत कम आयु में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यह उस समय की घटना है। तो उस सोल ने अपने लिए ये डिसाइड किया था कि वो बहुत गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझेगी। इस चीज को हासिल करने के लिए घटना चक्र किस तरह से निर्मित हुए। वो लड़की अपनी माँ के साथ बग्गी में बैठकर कहीं जा रही थी, और ये उस समय की बात है जब घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थी। वो घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी से सर पर दौड़ रही थी, और वो लड़की कहती है, जबकि वो उस समय मासूम बच्ची थी,
6-7 वर्ष की उसकी आयु थी। तो वो बच्ची कहती है कि जब वो सर पर दौड़ रही थी घोड़ा गाड़ी तो उसका मन बेचैन हो रहा था। बार बार उसका हाथ बग्गी के दरवाजे की तरफ जा रहा था कि जैसे वो उसे खोल दे, उसकी कुंडी खोल दे। और उस लड़की ने ऐसा किया भी। उस मासूम सी बच्ची ने, जो 6-7 वर्ष की आयु की थी, सर पर जब घोड़ा गाड़ी दौड़ रही थी तो उसने उसका दरवाजा खोल दिया और वो जमीन पर गिर गई, चलती हुई बग्गी से जमीन पर गिर गई। और इस एक्सीडेंट में उसके रीढ़ की हड्डी पर चोट आई, जिसकी वजह से वो चलने फिरने लायक नहीं रही और एक तरह से बेड पर ही उसे रहना पड़ा। और उस पूरे जीवन काल में वो चलने फिरने से मोहताज हो गई। लेकिन उसकी सोल ने डिसाइड क्या किया था? उस समय के हिसाब से जब उसकी सोल ने इतना बड़ा लक्ष्य अपने लिए चुन लिया, तो चूंकि वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि वो घर गृहस्थी में ना घुसते हुए ज्ञान को समर्पित होना चाहती थी, और जो उसका घर था वो भी पुस्तकालय के बहुत नजदीक था, लाइब्रेरी के बहुत नजदीक था। तो ये सारी परिस्थितियां इस तरीके से निर्मित हो रही थी कि वो शिक्षा से जुड़ जाए। अब जब वो बेड पर है, माता पिता के साथ है, गृहस्थी भी उसकी नहीं है, शादी भी उसकी नहीं हुई, तो बड़ा आसान था उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़ जाना। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि वो अपने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकी। अब उस लड़की की सोल ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था, परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो उस घटना चक्र में उस गलत हरकत को कर बैठी कि कुंडी खोल के वो नीचे गिर गई। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा, अब यदि उसकी माता इस घटना चक्र को देखेगी, तो वो सारा कसूर अपनी पुत्री का निकालेगी कि कैसे उसने बग्गी का दरवाजा खोल दिया। ऐसे सर पर दौड़ती हुई बग्गी का दरवाजा उसने क्यों खोला? क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, उसे नहीं पता उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कई बार जीवन में इस तरह की घटनाएं आ सकती हैं जहां आप इस तरह के निर्णय लेते हैं जो कि देखने में सही प्रतीत नहीं होते, लेकिन आप मन से मजबूर होते हैं वो निर्णय लेने के लिए। इसे कहते हैं कि किस्मत में ये लिखा था, इसको किस्मत ने उससे ये करवा दिया। इस तरह की बातें हम लोग इस बात के लिए कहते हैं। लेकिन अब जब मैं इस चीज का जिक्र कर रही हूं कि कुछ घटनाएं किस्मत में लिखी होती हैं जो हमारे लक्ष्य के नजदीक हमें ले जाने के लिए वो परिस्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन अब इसी का दूसरा पहलू भी है, इसी चीज का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि आपको अपने कर्मों का ठीकरा किस्मत के सिर पर नहीं फोड़ना है। ये जो किस्मत में लिखी हुई बातें हैं वो तो घटित हो ही जाएंगी, आप चाहे ना चाहे घटित हो जाएंगी। उस लड़की ने बग्गी का दरवाजा खोल दिया, वो गिर गई और वो हैंडीकैप हो गई, वो एक अलग केस था। लेकिन यदि उसकी जीवन में ये चीज लिखी हुई थी तो चाहे वो ऐसा ना भी करती, चाहे परिस्थितियां कुछ और निर्मित होती, चाहे उसके एक्सीडेंट की वजह कुछ और बन जाती, लेकिन वो चीज उसके जीवन में घटित हो जाती, क्योंकि उसकी किस्मत में ये चीज लिखी थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने ये डिसीजन खुद लिया हुआ था। तो ये जो चीजें किस्मत में लिखी होती हैं ये तो हो ही जाएंगी, ये तो आप चाहे ना चाहे हो ही जाएंगी, क्योंकि किस्मत पे आपका इख्तियार नहीं है, वो तो होके रहेगी, उसे साइड में रख दीजिए। लेकिन कर्मों पर आपका इख्तियार है। अब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो लड़की अपने आप को किस हद तक आध्यात्मिक ज्ञान में झोंक देती है, किस हद तक आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारती है, किस हद तक मन और मस्तिष्क के रहस्यों को समझ पाती है, किस हद तक प्रकृति के रहस्यों को समझ पाती है, ये सारे उसके कर्मों पर निर्भर कर रहा है। हाँ, रास्ता कुदरत ने क्रिएट कर दिया, रास्ता वो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई, कुछ उसके कार्मिक अकाउंट रहे होंगे, कुछ उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुदरत द्वारा तैयार की गई परिस्थितियां थी जो उसको धकेल दिया उस रास्ते पर, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने के रास्ते पर तो उसे धकेल दिया। आगे का कर्म है उसका, उसने खुद करना था। उस चीजों को वो किस हद तक अपने जीवन में उतार पाती है, ये निर्णय उसने खुद लेना था, और उसने इस चीज के साथ वो आगे बढ़ी, वो पूरे जीवन अविवाहित रही और इन रहस्यों को समझने की कोशिश करती रही। अब मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे एक बात कहूं तो मैं ये बात मानती हूं कि जो किस्मत में लिखा है उस पर आपका इख्तियार नहीं है, इसलिए उसके विषय में बहुत ज्यादा जानने की, बहुत ज्यादा क्यों क्या कैसे करने की कोशिश करने में कुछ रखा भी नहीं है, क्योंकि वो तो निश्चित है। जो चीज निश्चित है आप उसके विषय में जान ले या ना जान ले क्या फर्क पड़ता है।
हाँ, लेकिन अपने कर्मों के विषय में जान लीजिए, अपने मन के विचारों के विषय में जान लीजिए, अपने मुंह से निकले शब्दों के विषय में जान लीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं अभी इस वक्त, वो आपकी किस्मत में लिखी हुई नहीं है, वो आपका कर्म है। वो कर्म जो आने वाले भविष्य का, यानी आपकी आने वाली किस्मत का निर्माण कर रहा है। इसीलिए किसी भी आत्मा ने नियति के घेरे में, या फिर जब वो आकाशीय रिकॉर्ड अपने देखती है, उस समय पर कभी भी किसी भी आत्मा ने घटना का परिणाम नहीं देखा। घटना देखी, घटना का परिणाम नहीं देखा। क्यों? क्योंकि परिणाम कर्मों पर निर्भर कर रहा था, इसलिए परिणाम कभी भी नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, बल्कि चाहे वो आकाशीय रिकॉर्ड थे, चाहे वो नियति का घेरा था, कभी भी मार्गदर्शकों ने भविष्य को नहीं देखने दिया, कभी भी नहीं देखने दिया। जिन भी लोगों ने नियति के घेरे का एक्सपीरियंस किया, या आत्मिक वो पुस्तकालय में अपने आकाशीय रिकॉर्ड को देखने का उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, किसी ने भी ये नहीं बोला कि वो अपने भविष्य की घटनाओं को देख पाया। कभी भी मार्गदर्शक ने उसे भविष्य की घटनाएं देखने का आजादी नहीं दी, और वो इसीलिए नहीं दी क्योंकि भविष्य की घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है आपके आज के कर्मों की वजह से। इसीलिए कुछ लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं और बहुत जल्दी हासिल भी कर लेते हैं, और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो कर्मों की वजह से हेरफेर हो रहा है। लक्ष्य में हेरफेर नहीं हुआ, लक्ष्य वहीं का वहीं है, कर्मों में हेरफेर हुआ है। और ये जो कर्मों का हेरफेर होता है, ये मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे अब जाके क्लियर हुआ है। मुझे समझ आने लगा है कि क्या मकसद था मेरे जीवन की परिस्थितियों का, मुझे मेरे किस लक्ष्य तक वो पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अपने लक्ष्य को देख लेने का और उससे उस रास्ते पर चल के उसे पा लेने का जो वक्त है, जो ये वाला जो पीरियड है, ये किस तरह से गुजरेगा, हंसते हुए गुजरेगा या हंसते हुए नहीं गुजरेगा, ये निर्भर करता है आपके कर्मों पर। और सिर्फ घटना चक्र नहीं, कभी कभी कोई व्यक्ति जो बिल्कुल अनजान होता है, जिसका बिल्कुल हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा मित्र नहीं है, जिससे शायद हम जिंदगी में सिर्फ 1 या 2 बार मिलते हैं, वो भी कई बार हमारी किस्मत का हिस्सा हो सकते हैं। इस चीज को हम एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक पुरुष जो कि डॉक्टर न्यूटन के पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया कि जब उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि वो बिल्कुल बेरोजगार थे और वो परेशान थे और समुद्र के किनारे बस यूं ही टहल रहे थे, तभी अचानक पता नहीं कहां से एक व्यक्ति आया और बड़े प्रेम से उस व्यक्ति के साथ, जबकि वो पूरी तरह से अनजान व्यक्ति था, वो उसे जानते भी नहीं थे, कभी जीवन में मिले भी नहीं थे और दोबारा कभी उससे मिले भी नहीं, उस व्यक्ति ने उनसे बातें शुरू कर दी। उस व्यक्ति ने बताया कि पता नहीं क्यों मैं अपनी सारी समस्याएं उसके सामने खोलता चला गया, और उसने मुझे सांत्वना दी, उसने उसकी क्या पिछली नौकरी क्या है, अब उसे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में उसने काफी डिटेल में उससे बातें करी। 2 घंटे तक उन दोनों की बातें होती रही, और उस व्यक्ति ने एक तरह से उसके मन की स्थिति को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसने हिम्मत करी और आगे बढ़ के अपने लिए रास्ता खुद तलाश लिया। बाद में उस लड़के ने देखा कि वो व्यक्ति उसके आत्मिक ग्रुप का नहीं, लेकिन उसके साथ वाले आत्मिक ग्रुप का मेंबर है, और ये जो जीवन को परिवर्तित करने वाली मुलाकात थी, ये भी यूं ही नहीं थी, ये भी डिसाइडेड थी। अगर आपकी लाइफ में आपकी मुलाकात इस तरह के लोगों से हो रही है जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत परिवर्तन ला रहे हैं, तो चाहे वो मुलाकातें कितनी ही क्षणिक क्यों ना हो, कितनी ही छोटी क्यों ना हो सकता है ये मुलाकातें आपको आपके जीवन के लक्ष्य के नजदीक ले जाने के लिए हों। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जो परिस्थितियां बनती हैं और जो घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं,
वो अगर आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, यानी वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का जरिया है, वो आपको कुछ सिखाने का जरिया है, तो आप मजबूर से हो जाएंगे उस घटना चक्र में उस तरीके का व्यवहार